साथियों, आजकल दिल्ली की राजनीति बड़ी हॉट फेवरेट बनी हुई है और इसी हॉट को देखते हुए अब हम आपको इसके बारे में बहुत गर्मा गर्म खबरें सुनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना। दिल्ली में आमने सामने फिर हुए सीएम और एलजी। केजरीवाल चाहते हैं मुख्य सचिव का निलंबन। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई को भेजी जांच रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप से केजरीवाल को मिला मौका। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दिल्ली की राजनीति आजकल भ्रष्टाचार के आरोपों पर चल रही है। यह रेयर है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, लेकिन दिल्ली में ये हुआ। केजरीवाल सरकार ने मंत्रियों पर आरोप है। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों पर तो आरोप है, पर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश कर दी। उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कुमार पर 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें नरेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, फिर उन्होंने इसकी जांच कराई और विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने 3 दिनों में जांच करवाकर 14 नवंबर को रिपोर्ट दे दी। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको वीडियो के आखिरी में पूरी डिटेल समझाऊंगा थोड़ी। जिसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्य सचिव नरेश कुमार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव पर लगे घोटाले के आरोप को लेकर जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी थी, उसे सीबीआई और ईडी को भी भेज दिया गया है। ये घोटाला द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का गंभीर आरोप लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है और मुख्य सचिव को हटाने की मांग कर दी। हालांकि पूरे मामले में मुख्य सचिव का कहना है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए सारे बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्य सचिव ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए घोटाला किया है। हालांकि एक बात तो और है, और वो ये है कि इस मामले में सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि इस मामले की जांच अलग तौर पर कराई जाए और 3 दिन के अंदर ही उसके नतीजे आ जाएं। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में बामनोली भूमि अधिग्रहण पर दर तय हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 से लेकर 2022 तक किसी भी डीएम ने उस दर को नहीं बदला, लेकिन नरेश कुमार के पद पर आने के बाद दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीएम हेमंत कुमार बने तो मुआवजे में 22वीं सदी की बढ़ोतरी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे के बामनोली गांव में 19 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। इसका मुआवजे की राशि 41.52 करोड़, लेकिन नए डीएम हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 553 करोड़ कर दिया था। आगे चलकर इस केस में गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ी हुई मुआवजा राशि को खारिज कर दिया। अब इसके बाद राजनीतिक तौर पर चर्चा चल रही है कि अब भ्रष्टाचार के आरोप में भी दिल्ली नेता और अधिकारी की लड़ाई चल रही। तो दोस्तों, मैंने आपको बीच में न्यूज के एक बताया था कि जो आतिशी मारलेना विजिलेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 3 दिन में जो अपनी रिपोर्ट भेजी। दोस्तों, पहली बात तो ये कि इतिहास है पिछले 9 से 10 साल का आम आदमी पार्टी की सरकार का, इतनी फास्ट ट्रैक विजिलेंस रिपोर्ट कभी नहीं आई। इन्होंने 3 दिन में 600 पेजों की विजिलेंस रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें इनका ये कहना है कि जो नरेश कुमार मुख्य सचिव है, उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाया। जबकि सच ये है, जो डीएम है उस डीएम को हटाने की सिफारिश और सीबीआई के अंदर केस दर्ज कराने की सिफारिश, ये सारी की सारी मुख्य सचिव के द्वारा की गई है और सीबीआई की जांच इनकी रिपोर्ट से पहले से चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने डीएम को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं। उस डीएम ने क्या किया था कि 41 करोड़ का मुआवजा तय हुआ था 19 एकड़ का, जिसे बढ़ाकर 350 करोड़ के आसपास वो ले आए थे। तो सामने साफ पता चल रहा था कि पूरा का पूरा काम करा हुआ इसके ऊपर डीएम का है और डीएम की इस रिपोर्ट को पता करके मुख्य सचिव ने उनको सस्पेंड करवाया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कौन सच है और कौन झूठ है।